हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तहखाने का दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिंदूरीपुर में बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ एक पुराना हवेली सा घर था, कुंवर महल। लोग कहते थे कि उस हवेली में कभी किसी राजा की औलाद रहा करती थी, पर अब वो खंडर बन चुकी थी। गांव वाले दिन में तो उस रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन सूरज ढलने के बाद ही कोई वहां आने जाने का हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं उस हवेली के तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और बंद होता है, और जब भी खुलता कोई ना कोई गायब होता है। एक दिन शहर से एक युवक आया, राघव मेहरा, जो एक लेखक था। वो जगह जगह घूमकर रहस्यमय कहानी लिखता था। गांव वालों से उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो वही रहेगा, ताकि उसकी अगली कहानी सच्ची लगे। गांव के चौकीदार ने उसे बहुत समझाया, बाबूजी, रात होते ही उस हवेली में मौत रहना, वहाँ आवाज़ आती है जैसे कोई फुसफुसाता है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत प्रेत नहीं होते चाचा, ये सब अफवाहें हैं। मैं देखता हूँ सच्चाई क्या है। वो उसी शाम अपने सामान के साथ हवेली पहुंच गया। दीवारों पर बेल लिपटी थी, झरोखों में चमगादड़ लटके थे और हवा में चरी मिट्टी की गंध थी। पहली रात राघव ने अपना लैंप जलाया और नोटबुक निकाली। हवा सिसकारियों भरी रही थी। अचानक नीचे की मंजिल से ठक ठक की आवाज़ आई। वो नीचे गया तो देखा जमीन के बीचों बीच लोहे का एक पुराना दरवाज़ा था, जंग लगा हुआ। वो झुककर खोलने लगा। दरवाजे की दरार से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे नीचे कोई गहरी सुरंग हो। वो हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। पीछे खड़ी थी एक बूढ़ी औरत। मत छो उस दरवाजे को, उसने कांपती आवाज़ में कहा। तहखाना जिंदा है, जो इसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। राघव ने उसे रोका, पर वो बिना कुछ कहे हवेली से बाहर चले गई। अगली रात राघव ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था, लेकिन आधी रात को वही आवाज़ फिर आई, ठक 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 ठक। उसने हिम्मत करके नीचे देखा। इस बार दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से धुंध जैसी धूल उठ रही थी और कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। वो बेजान परछाई ऊपर आई और राघव की आंखों के सामने आकर रुक गई। चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें बिल्कुल काली जैसे गड्ढे हो, और होठों से वही आवाज़, क्यों जगाया मुझे। राघव के होश उड़ गए। वो पीछे गिर गया। जब आँख खुली, सुबह हो चुकी थी और तहखाने का दरवाज़ा फिर से बंद था। उसके बावजूद राघव गांव पहुंचा और बूढ़ी औरत को ढूंढा। उसने बताया, सालों पहले उसी हवेली के मालिक कुंवर रणबीर सिंह ने अपनी नौकरों को जिंदा उसी तहखाने में गाड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी को भागने में मदद की थी। जब से उनकी आत्माएं वही फंसी हुई है। जो भी दरवाज़ा खोलता है वो उनका हिस्सा बन जाता है। राघव को बस समझ आ गया था सब कुछ, पर लेखक होने के नाते उसने तय किया कि वो तहखाने का सच खुद देखेगा। उस रात राघव ने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया। वो नीचे उतरा। दीवारों पर पुराने रक्त के निशान थे और बीच में लकड़ी का एक ताबूत रखा था।
वो ताबूत खोला, अंदर एक कंकाल था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी। अचानक कैमरा बंद हो गया। रिकॉर्डर में बस एक आवाज़ दर्ज हुई, अब तुम भी यही रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खोला पाया, लेकिन राघव गायब था। बस उसकी नोटबुक पड़ी थी। आखिरी पंक्ति में लिखा था, तहखाना अब बंद नहीं रहेगा।